सवाल नंबर 1, सैटेलाइट या उपग्रह क्या होता है। सवाल नंबर 2, सैटेलाइट मानव जीवन में कैसे काम आता है। सवाल नंबर 3, सैटेलाइट जमीन पर क्यों नहीं गिरता है। सवाल नंबर 4, अंतरिक्ष या स्पेस में कितने सैटेलाइट है। सवाल नंबर 5, सैटेलाइट फ़ोन कैसे काम करता है। सवाल नंबर 6, सैटेलाइट या उपग्रह कैसे काम करता है। सवाल नंबर 7, सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं। सवाल नंबर 8, सबसे पहले अंतरिक्ष में सैटेलाइट किसने भेजा था। सवाल नंबर 9, सैटेलाइट या उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है। सवाल नंबर 10, भारत का सबसे पहला कृत्रिम सैटेलाइट कौन सा है। सवाल नंबर 11, भारत का सबसे भारी सैटेलाइट या उपग्रह कौन सा है। सवाल नंबर 12, धरती से अंतरिक्ष कितना किलोमीटर है। सवाल नंबर 13, मानव निर्मित प्रथम सैटेलाइट का क्या नाम था। सवाल नंबर 14, 4G सैटेलाइट की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। सवाल नंबर 15, सैटेलाइट या उपग्रह के बारे में रोचक तथ्य क्या है। अगर आप ऐसे ही सवालों के जवाब और भी जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.historyh1912.com पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 1, सैटेलाइट या उपग्रह के बारे में रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। नंबर 1, नासा के पास 2 सैटेलाइट या उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर एक दूसरे का पीछा करते हुए गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों को मापने के लिए उनके बीच की दूरी को ट्रैक करते हैं। उनके उपनाम टॉम एंड जेरी हैं। नंबर 2, सैटेलाइट या उपग्रह को उल्कापिंडों से बचाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है ताकि वह नष्ट न हो। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 8000 से अधिक सैटेलाइट में से केवल एक उल्कापिंड द्वारा नष्ट किया गया है। नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक सैटेलाइट या उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करने का पहला प्रयास विफल रहा। फिर उसके बाद सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता की पेशकश की थी। नंबर 4, सैटेलाइट या उपग्रह पृथ्वी के वातावरण की और पृथ्वी की हर छोटी से बड़ी चीज़ों की मॉनिटरिंग करता है। यह पृथ्वी के चक्कर लगाता है। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह भी कहते हैं। दरअसल चंद्रमा भी एक उपग्रह है, लेकिन चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह होता है। यह मनुष्य के अनुसार नहीं चलता है। नंबर 5, 2007 में चीन ने एक मिसाइल का परीक्षण किया और अपने स्वयं के सैटेलाइट में से एक को नष्ट कर दिया था। इससे कक्षाओं पर 2087 अंतरिक्ष मलबे का निर्माण किया गया था। इनमें से सभी को अब अंतरिक्ष टकराव से बचने के लिए ट्रैक करने की आवश्यकता होती है। सवाल नंबर 2, सैटेलाइट या उपग्रह क्या होता है। दरअसल सैटेलाइट यानी उपग्रह जो अपने से कहीं बड़े ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस हिसाब से चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है क्योंकि वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन ये प्राकृतिक सैटेलाइट है इसलिए हमारे हिसाब से नहीं चल सकता है। इन प्राकृतिक सैटेलाइट से प्रेरणा लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अलग अलग मकसद के हिसाब से खुद सैटेलाइट बनाए और पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दी है। काम के हिसाब से इन सैटेलाइट के आकार अलग अलग होता है। सवाल नंबर 3, सैटेलाइट मानव जीवन में कैसे काम आता है। दरअसल सैटेलाइट मानव जीवन में अब अहम भूमिका निभा रहे हैं। टीवी देखना, मौसम का हाल, मोबाइल में GPS, नेविगेशन, फ़ोन पर बातचीत आदि तमाम काम सैटेलाइट के जरिए ही संभव हुए हैं। इस तरह सैटेलाइट का प्रयोग कुछ देश दूसरे देशों की निगरानी के लिए भी करते हैं। वैज्ञानिकों के इस सफल प्रयोग के बाद भारत अब ऐसी गतिविधियों से निपटने में सक्षम हो गया है। सवाल नंबर 4, सैटेलाइट या उपग्रह का काम करने का तरीका क्या होता है। दरअसल सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल होता है। इनको ऊर्जा मिलती रहती है। इनके बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है जो सिग्नल को रिसीव या भेजने का काम करता है। इसके अलावा कुछ कंट्रोल मोटर भी होती है। जब सैटेलाइट की स्थिति या एंगल को बदलना होता है तो इन कंट्रोल मोटर के जरिए यह काम किया जाता है। नासा के ज़्यादातर सैटेलाइट में कैमरा और साइंटिफिक सेंसर होता है जो धरती के बड़े भूभाग और अंतरिक्ष में होने वाली हलचल पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। सैटेलाइट के बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है जो सिग्नल और कमांड को रिसीव करते और भेजते हैं। सवाल नंबर 5, अंतरिक्ष या स्पेस में कितने सैटेलाइट हैं। दरअसल इस सूची में दुनिया के उन देशों के नाम दर्ज है जिन्होंने अंतरिक्ष में सफलता के झंडे गाड़े हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के स्पेस या अंतरिक्ष में अब तक 1038 सैटेलाइट हैं। चीन के स्पेस में 356 सैटेलाइट है। रूस के स्पेस में 167 सैटेलाइट है। जापान के 78 और भारत के 58 सैटेलाइट स्पेस में हैं। सवाल नंबर 6, 4G सैटेलाइट की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है। दरअसल रिलायंस जियो के यूजर्स को अब गांव हो या शहर हर जगह 4G नेटवर्क मिलेगा। इसके जरिए जियो ह्यूमन्स कम्युनिकेशन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तकनीक का इस्तेमाल करके सैटेलाइट के जरिए नेटवर्क मुहैया कराएगा। ऐसा करने वाला जियो दुनिया का पहला टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बन जाएगा। इसकी ऊंचाई के बारे में भी अभी कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। सवाल नंबर 7, सैटेलाइट जमीन पर क्यों नहीं गिरते हैं। दरअसल आपके मन में भी यह सवाल अवश्य आया होगा कि आखिर सैटेलाइट हवा में टिके कैसे रहते हैं, ज़मीन पर क्यों नहीं गिरते हैं। तो आपको हम बता दें कि इसका एक सामान्य सा नियम है। नियम यह है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में रहना है तो उसे अपनी एक गति से किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाते रहना होगा। इनकी स्पीड पृथ्वी के
ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है, लिहाजा सैटेलाइट आसानी से हवा में टिके रहता है। सवाल नंबर 8, भारत का सबसे भारी सैटेलाइट या उपग्रह कौन सा है? दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के मुताबिक GSAT-11 का वजन 5854 किलोग्राम है और यह उसका बनाया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। भारी सैटेलाइट का मतलब यह नहीं है कि वो काम कम करेगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट के मामले में भारी होने का मतलब यह है कि वो बहुत ताकतवर है और लंबे समय तक काम करने की क्षमता रखता है। सवाल नंबर 9, सैटेलाइट फ़ोन कैसे काम करता है? दरअसल सैटेलाइट एक प्रकार का उपकरण होता है जिसे रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित कर उसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है और यह उपकरण पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। इस उपकरण में ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं जो सिग्नल का आदान प्रदान करते रहते हैं। सवाल नंबर 10, भारत का सबसे पहला कृत्रिम सैटेलाइट कौन सा है? दरअसल आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह या सैटेलाइट है जिसे इसी नाम के महान भारतीय खगोलशास्त्री के नाम पर नामित किया गया है। यह सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉमॉक्स 3M प्रशिक्षण वाहन द्वारा कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। सवाल नंबर 11, मानव निर्मित प्रथम सैटेलाइट का क्या नाम था? दरअसल 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ रूस ने पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा था। 83.6 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह का आकार बीज बॉल के बराबर था जिसे पृथ्वी की परिक्रमा 98 मिनट में पूरी कर ली थी। सवाल नंबर 12, सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं? दरअसल सैटेलाइट को 3 कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, इमेज और स्कैनिंग के लिए। दरअसल लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। यह पृथ्वी के काफ़ी पास होती है। इसकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होती है। यह दिन में कई बार पृथ्वी के चक्कर पूरे कर लेता है। नंबर 2, नेविगेशन के लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। यह सैटेलाइट करीब 12 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इनकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक होती है। नंबर 3, कम्युनिकेशन के लिए हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। यह धरती से करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। यह पृथ्वी की गति के साथ ही उसका चक्कर भी लगाता है। सवाल नंबर 13, सबसे पहले अंतरिक्ष में सैटेलाइट किसने भेजा था? दरअसल 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने दुनिया के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 को लॉन्च करके सभी को चौंका दिया था। सवाल नंबर 14, धरती से अंतरिक्ष कितना किलोमीटर है? दरअसल डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी उपग्रह पर लगे नासा के एक कैमरे ने अंतरिक्ष से 16 लाख किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी की एक रोचक तस्वीर खींची है। सवाल नंबर 15, सैटेलाइट या उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? दरअसल यह पृथ्वी के काफ़ी पास होती है। इसकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको सैटेलाइट या उपग्रह के बारे में कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।